सो जी गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है सभी को? ओके, तो काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आप लोग के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो आपको कॉपी कैसे लिखनी चाहिए, सबसे पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। देन उसके बाद जो हमारा कल टॉपिक चल रहा था उसको डिस्कस करेंगे। सिंपल सा है, कुछ भी हेजिटेट, सबसे देखो, कॉपी लिखो, एग्जाम की लिखो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की लिख रहे हो, कुछ भी, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, XYZ कुछ भी हो सकता है। एग्जाम में बैठने से पहले सबसे पहली चीज आपको अपनी हेजिटेशन थोड़ी सी साइड में रख देनी है, फिर जाके अपना एग्जाम लिखना है। अगर आप 24 घंटे हेजिटेट होते रहोगे, घबराते रहोगे, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, लिखूंगा नहीं लिखूंगा, तो आप जो याद करके गए हो आप वो भी भूल जाओगे। हेजिटेशन कभी भी अगर आप रखते हो तो हेजिटेशन में कभी भी कोई काम नहीं हो पाता है। तो सबसे पहली कंडीशन एग्जाम देने से पहले की यही होती है कि आपने घबराना नहीं है। तो एग्जाम आ गए नजदीक, चलो बहुत अच्छी बात है। तो AKT वाले ये नहीं पूछेंगे अब कि हमारे एग्जाम कब है, जब होंगे आपके एग्जाम तो तब देख लिया जाएगा। अब क्या होगा, आपको एक 30-32 पेज की कॉपी मिलेगी। AKT वाले तो ये भी कहते हैं कि हमें सप्ली नहीं देते, दूसरी कॉपी नहीं देते, एक ही कॉपी में लिखना पड़ता है, और क्वेश्चन पूछते हैं कई सारे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी आपको लिखनी तो है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया है, एग्जाम का पेपर आपके हाथ में है, उसमें मान लो 10 क्वेश्चन पूछ लिए, 10 क्वेश्चन आ गए। अब बच्चा क्या करेगा, उस बच्चे से पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा, ये लास्ट वाला और ये वाला बन रहा है, और ये वाले कह रहा है कि चलो हो जाएंगे, मैं भी कर लूंगा इनको। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन उससे बन नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती इसी ही करने को लग जाएंगे। स्टार्टिंग में दिया हुआ क्वेश्चन है तो वो यहीं पे ही क्वेश्चन नंबर 1 डाल के इसे छोड़ के ऐसे पेज पूरा इस पे खाली ब्लैंक छोड़ देंगे पहले पेज को। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का दिया हुआ है तो मान लो चलो 2 पेज छोड़ दिए। अब दूसरा क्वेश्चन भी नहीं बनता, इस पे भी ऐसा क्वेश्चन नंबर डाल के, दूसरा क्वेश्चन नंबर डाल के उसको पेज को भी छोड़ दिया कि चलो बाद में लिख लूंगा जब याद हो जाएगा। अब आए जो उसको पता है, अब उसको इसने लिखना शुरू करा 5-6 पेज के बाद, 6 पेज के बाद, 7 पेज के बाद क्वेश्चन डाला, और जो क्वेश्चन उससे आता था वो उसने लिखना चालू कर दिया। तो ये गलती कोई भी बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा कि पहले आपने पेपर छोड़ दिया और उसके बाद जब आपसे बन रहा था तब आपने लिखा। ये गलती नहीं करना एग्जाम में। जो क्वेश्चन, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन बन रहा है, अच्छे से आप इसको जानते हैं, तो क्वेश्चन नंबर डालिए कि क्वेश्चन नंबर 4 मुझसे बन रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। और ऐसा भी नहीं करना कि क्वेश्चन आंसर लिख दिया, क्वेश्चन लिखा ही नहीं, यही नहीं पता एग्जामिनर को कि कौन सा क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर डाल के कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे ब्लैक पेन से लिख देनी है, हेडिंग यहां पर ब्लैक पेन से लिख देनी है, और उसके बाद यहां से चालू करेंगे। अब इसका आंसर लिखना चालू करेंगे जी, इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ही पहले पेज पे उतार के इसका सारा आंसर अच्छे से यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया और फिर लिख दिया। 2-3 पेज बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपने जो आपसे बनते हैं उससे फिल कर देना है, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बना दिया। तो इस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे जो भी बन रहा है सेम वही करना है। मान लो दूसरा क्वेश्चन लास्ट में बन रहा है 6ठा, तो क्वेश्चन नंबर 6ठा
और यहाँ क्वेश्चन लिख दो और उसके नीचे आंसर लिख दो और फिर लिखना चालू करो। उसके बाद जो आपसे थोड़े थोड़े बन रहे हैं वो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को लिखेंगे, और जो आपसे बिल्कुल नहीं बन रहा है उसको आपने बीच में लिखना है। एक क्वेश्चन आपने लास्ट में लिखना है जो आपसे आता है, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपको शुरू में लिखने हैं। शुरू में दो क्वेश्चंस लिखने हैं बड़े। अगर आपसे एमसीक्यूज आते हैं तो आप एमसीक्यूज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपसे आते हो, ठीक है। ये एग्जाम कॉपी लिखने का बिल्कुल सही तरीका है। हाँ, बिल्कुल सेक्शन वाइज कर सकते हैं, लेकिन पहली बात यह है कि आपने क्वेश्चन वो लिखने हैं जो आपसे आते हैं। सेक्शन चाहे कोई भी हो, मान लो आपसे ए सेक्शन नहीं आ रहा, आपसे पहले सी सेक्शन आ रहा है, तो आप सेक्शन नंबर सी डाल दो यहाँ पे, सेक्शन नंबर सी, और वहां से क्वेश्चन और आंसर लिखना चालू कर दो, हो गया, है ना। तो इससे एग्जामिनर पे इंपैक्ट पड़ता है बहुत अच्छा। एग्जामिनर को ये लगता है अगर वो शुरू में ही देख लें कि बच्चे की हैंडराइटिंग भी अच्छी है, बच्चे ने क्वेश्चन भी अच्छा लिखा है, तो इंप्रेशन अच्छा जम जाएगा। और जब आप बीच में थोड़ी सी भी गड़बड़ी करोगे, थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो चल जाएगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही एग्जामिनर कॉपी खोलेगा और देखेगा अरे यार पहली कॉपी में पहले पेज में कुछ नहीं लिखा, इंप्रेशन खराब। अब आप लास्ट में कुछ अच्छा लिखो, बीच में कुछ अच्छा लिखो, नहीं फर्क पड़ता, है ना। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वही आपकी कॉपी के साथ हो जाता है। चलिए आप शुरू करें अपने। कल हमारा क्वेश्चन आ रहा था, वो कल हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसको थोड़ा सा हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना था। कौन कौन ब्लड ग्रुप टॉपिक लिख देगा, एक बार यस लिख दीजिए चैट सेशन में, मुझे पता लग जाए कि कितने बच्चे ब्लड ग्रुप के बारे में लिख सकते हैं। ब्लड ग्रुप किस किस स्टूडेंट से प्रॉपरली आता है, जल्दी से चैट सेशन में लिखेंगे, फटाफट लिख दो। शिवानी गुप्ता मैम, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। ये ना ओस्टियो मतलब क्या है, ओस्टियो मतलब बोन्स, तो यहाँ बोन्स के बारे में हमें बात करनी है। तो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है बोन्स के अंदर। ये बोन्स की ग्रोथ में और उसकी ग्रोथ स्टॉप करने में मदद करती है। तो कैसे करेंगे उस डिस्कस कर लेंगे अभी हम लोग। पहले इसके बारे में बताओ, ब्लड ग्रुप कौन कौन जानता है। अरविंद गुप्ता को आता है, हर्षित तिवारी को नहीं आता है, आशु, अशोक, सब कर लेंगे ना। चलिए बीच में ही आपका टेस्ट लेंगे तो इससे पता चलेगा कि कितने बच्चे कर पाएंगे, कितने बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे नहीं कर पाएंगे एक बार वो नो लिख दो, तो मुझे पता चल जाए कि इस टॉपिक को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। कितने बच्चे चाहते हैं कि ये टॉपिक रिपीट हो जाए, जल्दी से बताओ। कितने बच्चे चाहते हैं टॉपिक रिपीट हो, फटाफट जल्दी जल्दी मुंह खोलो भाई। ब्लड ग्रुप निकालना भी आता है आपसे, कैसे निकालते हैं, हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करूं, रिपीट कर दूं एक बार, स्टार्ट कर लेते आओ। तो हम ब्लड ग्रुप के बारे में हमने पढ़ना है। तो आपको मैंने कल बोला कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। कितने? 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ओके, सही बात है। कौन कौन से हैं? सिंपल, आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ब्लड ग्रुप ना आए तो ये बताते हैं, ये पूछते हैं कि एबीओ सिस्टम के बारे में बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज, बच्चा रट्टू तोता, उसने तो ब्लड ग्रुप पढ़ा था, उसने तो एबीओ सिस्टम पढ़ा ही नहीं। तो अब क्या करे वो? तो घबराना नहीं है। टॉपिक जब पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि उसका एक भी पार्ट छूटे ही ना। एबीओ सिस्टम का मतलब भी ब्लड ग्रुप ही है, तो घबराना नहीं है। एबीओ सिस्टम क्या है देख लो। अब एबीओ सिस्टम, आपके चारों ब्लड ग्रुप के नाम तो यहीं आ गए। हमने कहा हमारे 4 ब्लड ग्रुप है जी। ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? ए बी, ए बी ओ, यहां आ गया ए बी ओ, है ना। तो क्या पूछा इसने? एबीओ सिस्टम मतलब इन चारों ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमने
डिस्कस करना है या हमें बताना है? आ जाओ। सिंपली अब हमारे सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं, तो एक बार मुझे ये बताएंगे, जब हम यहां पर ब्लड ग्रुप ए लिख रहे हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी? सिंपल 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 सिंपल, है ना? अब मुझे ये बताइए, ब्लड ग्रुप ए के लिए कौन सी स्ट्रक्चर परफेक्ट है? दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जल्दी से टिक लगा दो, कौन सा ब्लड ग्रुप है? हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए लिखा है, तो इसका ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। अनंत चौहान आपके इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो तो फादर का ब्लड ग्रुप ए बी, तो इनसे कौन से ब्लड ग्रुप से के चाइल्ड पैदा होंगे? देखिए बहुत रेयर सिचुएशन होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो मदर कंसीव कर पाती है सिर्फ एक बार वो कंसीव कर पाती है और उसके बाद वो कंसीव कभी कर ही नहीं पाती। उसके जो बेबीज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो कैसे होती है, क्या होती है, उसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्टिंग के पॉइंट्स पढ़ो, क्योंकि अभी हम नेगेटिव सिस्टम नहीं पढ़े हैं। अभी पहले हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेगेटिव की बात करेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो भी वो बहुत रेयर पाया जाता है। यस, तो पहले मुझे ये बताओ कि यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर है इस ब्लड ग्रुप के लिए? किसका आंसर आ गया है? चलिए चलिए, एक दूसरे का टीप तो नहीं रहे कि भैया ऊपर वाले ने जो लिख दिया हम भी वही लिखेंगे। रट्टू तोता नहीं बनना बिल्कुल भी, और ना ही चीटर बनना है। अपनी मर्जी से गलत सलत जैसा भी आता हो वैसा आप लिख दो, सिंपल। तो एग्जाम की तैयारी किस किस की बहुत अच्छी हो गई है, वो बहुत कुछ कर सकता है। कितने स्टूडेंट्स के एग्जाम की तैयारी हो चुकी है? और बार बार मेरा एक ही कहना है, जो बच्चे डेली ज्वाइन कर रहे हैं, नए बच्चे, वो अपनी तैयारी अब कैसे करें? अब तैयारी करने का मेन पॉइंट है कि आपके पास दिन कम है और आपको पढ़ना पूरा सिलेबस है, चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अब हम एचएपी की बात करें या किसी और भी सब्जेक्ट की बात करें, तो आपने अब भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे ही ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, आप पढ़ अच्छा लेते हो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करना है, और रिपीट करने के बाद फिर आप जो अदर टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, अगर आपकी कैपेसिटी है कि मैं इसको पढ़ सकता हूं तो कर लो, नहीं तो आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपको दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले फोल्डर पे जाना, सारे क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं, और उन क्वेश्चन से आप रिकॉर्डेड लेक्चर से अपने पूरे डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आप अपने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करके एग्जाम की तैयारी कर लेना। अच्छा, आपके घर में है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव? चलिए, एचएपी का 2 मार्क्स का क्वेश्चन में डाउट है। बताइए शिवानी, क्या डाउट है? ये हमने कल भी आपको लिखवाए थे कि एंटीबॉडी को इस चीज से डिनोट करते हैं और एंटीजन को इस चीज से डिनोट करते हैं। फिर से ब्लर हो गई ना स्क्रीन। चलिए, अब मुझे बताएंगे, क्या ये मैंने सही लिखा है? क्या ये मैंने सही लिखा है? जल्दी से आंसर करें देख के फटाफट। अभी बात करेंगे शिवानी, थोड़ा सा मुझे पहले इसका आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, जल्दी से। जो मैंने ये लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है? क्या सही है क्या गलत है? फटाफट आंसर करेंगे जल्दी से भाई, जल्दी से। किसने क्या बताया? दीपेश, विशाल, रोशनी, हर्षित, राकेश और संतोष और अनंत, इन सब ने कहा है कि ये सही लिखा है। अशोक और आंसू
और शिवानी, इन 2-3 बच्चों ने लिखा है कि ये गलत लिखा है। ओके, तो जिन्होंने सही लिखा है कि ये सही है, तो वो इसी जगह पे कंफ्यूजन कर जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने टॉपिक पढ़ा तो है, उनको याद तो है, लेकिन वो रट्टू तोते की तरह उन्होंने पढ़ा है। आप लोग कोई भी कंसेप्ट को देखें तो बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर ले, इस तरीके से पढ़े। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया, आज मुझे याद हो गया, कल मैं भूल गया। ये सिचुएशन तब होती है जब आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं कोई भी चीज। जब आप कोई मूवी देखते हो, एक बार आपने मूवी देखी, आप पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बता दोगे मूवी की। शुरू में ऐसा हुआ था, बीच में ऐसा हुआ था, लास्ट में ऐसा हुआ था। मतलब एक बार देखने पे 2-3 घंटे की मूवी आपको 1 मिनट में याद हो जाती है। लेकिन आप 10 मिनट का कोई लेक्चर है, 20-30 मिनट का, मान लो 1 घंटे का ही लेक्चर है, उसका आप एक इतनी सी चीज याद नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि मूवी में तो इंटरेस्ट आ रहा था। अब पढ़ाई में कहाँ इंटरेस्ट है? बोरिंग चीज है, इससे किसका भला होने वाला है? किसी का भी नहीं है। तो यहां इस मेंटेलिटी के साथ आप लोग पढ़ते हैं, और जब इस मेंटेलिटी के साथ पढ़ोगे तो कहाँ याद रहेगा? तो ध्यान से देखो, यहां पे जो मैंने एंटीबॉडी है वो अलग लिखी है, और एंटीबॉडी हमेशा किसी भी एंटीजन के अपोजिट ही होगी। एंटीजन यहां पे कौन सा है? एंटीजन यहां पर ए है, तो एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए? एंटीबॉडी इसके अपोजिट होनी चाहिए। और हमने यहां क्या लिखा? क्या लिखा बताओ? गलत लिखा है कि नहीं? ये वाला लिखा है, ये वाला नहीं लिखा। तो यहां पर अपोजिट एंटीबॉडी होगी। तो ध्यान दो, ये छोटी छोटी चीजें ये बहुत बड़ी कहलाती हैं, और यही गलती कर जाती हैं, है ना? तो इनको आपने ध्यान देना है। आ रही है बात समझ में मेरी? बिल्कुल, शिवानी गुप्ता ने सही आंसर लिखा है और आंसर दिया भी है। बहुत अच्छे शिवानी, इसका मतलब आप पढ़ रहे हो। बस ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में पढ़ते रहो और आ जाएंगे फिर नंबर बहुत अच्छे, टॉप करें, है ना? चलिए जी, एक और लिखो, एक और बताओगे आप? बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ है एंटीजन, यहाँ है एंटीबॉडी। ओके, ठीक है। एंटीजन कौन सा होगा? ये होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी? ये होगी। अब मुझे बताओ कि मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखो शिवानी को सब कुछ पता है। बहुत अच्छी बात है शिवानी, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए हर सब्जेक्ट में, इसी में ही नहीं हर सब्जेक्ट में टॉप करना है ना, तभी तो टॉपर कहलाओगे। बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा होगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा और डेथ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। सत्येंद्र यादव ने लिखा है सही है। ओके, सही है सही है सही है सही है। अच्छा चलो, और फटाफट जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ऐसा मत सोचो कि यार मेरा गलत हो गया तो कौन देखने वाला है वहां पे, आपको बताओ। क्लास में थोड़ी बैठे हुए 60 बच्चे की पूरी क्लास बैठी है और आपने गलत आंसर दे दिया, और फिर भी नहीं घबराना है। देखो, जब तक खुद को शर्मिंदा महसूस करते रहोगे तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक आप सीखने की कोशिश नहीं करोगे, आपका गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसका निवारण भी तो होगा। आपने कुछ आंसर ही नहीं किया, गलत है सही है, फिर उसका निवारण कैसे होगा? आपकी प्रॉब्लम जब तक प्रॉब्लम है, जब तक आप उसको अपने अंदर रखोगे। लेकिन जिस दिन किसी के सामने कोई आपको समझ रहा है कि हाँ यार मैं तेरा दुख सोल्व कर सकता हूं, तो उसको बताने में झिझक नहीं होनी चाहिए। उसको बताओ, प्रॉब्लम कम हो जाएगी या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बताओ बताओ बताओ, कितने बच्चे कहाँ हैं?
देखूं कितने बच्चे, आशु, संतोष और कौन था, राकेश। इन बच्चों ने कहा है कि गलत है और बाकी ने सतेंद्र, संतोष, सतेंद्र, विशाल, अशोक, अनीशा, इन सब ने कहा है कि ये सही है। इसलिए मैंने बार बार बोला कि पिक्चर की तरह पढ़, देखो इसको पिक्चर की तरह पढ़ो किसी भी लेक्चर को। क्यों नहीं पढ़ते हैं? यहां पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें क्या होगा, एंटीजन बी आएगा और एंटीबॉडी उसके अपोजिट आएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आपने इस बार यही देख लिया। थोड़ा स्ट्रक्चर पे भी गौर फरमाए। स्ट्रक्चर तो दोनों की सेम है और सेम कैसे होगी, स्ट्रक्चर गलत है। स्ट्रक्चर में यहां पर एंटीजन बी बनेगा। तो चारों तरफ निगाह रखो। ड्राइविंग करते वक्त अगर एक तरफ निगाह रखोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपने चारों तरफ निगाह रखनी है। तो स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ना कि ऐसी। ओके जी, हो गया सही। अगला क्वेश्चन पूछूं? तो आज आपका टेस्ट चल रहा है तो यही आपको मालूम चल जाएगा कि आपसे ये टॉपिक कितना बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है। आ जाओ, ये क्वेश्चन है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए और बी हो तो हम उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो हम उसकी स्ट्रक्चर ऐसी बना देंगे, ऐसी बना देंगे, है ना। और एंटीजन उसमें कौन सा होगा, एंटीजन ए होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी उसमें उसके अपोजिट वाली। तो यहाँ पे एंटीबॉडी लिख दी अपोजिट वाली। चलिए बताइए क्या समस्या है इसके साथ, बताइए फटाफट बताओ बताओ बताओ। पहले इसका आंसर तो दे दीजिए राकेश। ये तो बताओ सही है गलत है। यहां तो पढ़ नहीं पा रहे, इससे आगे बढ़ जाऊं है। ABCD यहां नहीं रही और ए भी बोल रही सेंटेंस पढ़ाना चालू कर दो। ये तो करवाओ पहले, ये तो सही करवाओ, उसके बाद ही तो आगे चलेंगे। अशोक मौर्य का कहना है कि ये सही है। अरुण कुमार का कहना है पूरा ही गलत है। और आशीष स्ट्रक्चर गलत है। अच्छा, और राकेश गुप्ता गलत है। ओके, और बताओ आगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, अंगूठा चलता रहना चाहिए आपका। संतोष कुमार गलत है। दीपेश स्ट्रक्चर गलत है। शिवानी नहीं मैम ये सही नहीं है। ओके, आगे बताओ। आकाश रोंग है स्ट्रक्चर। अच्छा, आशु। कितने बच्चे ये मानते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चर रोंग है? कितने बच्चे ये मान रहे हैं कि स्ट्रक्चर अकेले रोंग है और बाकी सारी चीजें राइट है? गलत है, गलत है, गलत है। तो मोस्टली इस बार आंसर सबका गलत आया है। टिप तो नहीं रहे एक दूसरे के में से। कितने बच्चे ए को लेके सहमत है कि ए अकेला गलत है? कितने बच्चे बी को बोलते हैं कि बी गलत है? और कितने बच्चे ये बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों गलत है? चलो, जो ये चाहते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चर गलत है तो वो सिर्फ ए लिखेंगे, और जो ये बोल रहे हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी गलत है वो बी लिखेंगे, और जो ये बोल रहे हैं तो वो जो सारा गलत है वो ए भी लिखेंगे। फटाफट चयन कर लो, चूज कर लो खुद से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फटाफट मुझे आंसर दे दो। ए बी ओ सॉरी, ए बी और ए बी। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। राकेश गुप्ता का कहना है कि ए गलत है, ए गलत है। एक बच्चे का आया आंसर। और सुहेल का भी कहना है ए गलत है।
दीपेश का कहना है ए भी गलत है, और आशु, अरुण और आशीष का कहना है ए भी गलत है, विशाल का कहना है ए गलत है। ओके ओके, शिवानी, हर्षित, अनंत, आशीष, इनका कहना है कि ए भी गलत है। और बताएं, और बताएं, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होंगे। ओके दीपेश, आप आंसर ये बताओ कि बी गलत है, ए गलत है या ए भी गलत है, कौन सा गलत है? विशाल का कहना है ए गलत है। अच्छा, तो राकेश बेटा आपने कहा कि ए गलत है और आप बोल रहे हैं कि अभी नेगेटिव पढ़ाओ, नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप पढ़ाओ। आपसे ये तो आ नहीं रहा। यहां पर जो करेक्ट आंसर है इसमें कोई भी चीज सही नहीं लिखी हुई है, सारा का सारा गलत है। ये जो बच्चे ए बोल रहे हैं वो ध्यान दें और अपना करेक्शन कर लें कि यहां इस स्ट्रक्चर में सारी चीजें गलत हैं। जिस भी बंदे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसकी स्ट्रक्चर में एंटीजन दोनों तरीके के पाए जाएंगे, एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों तरीके के। तो स्ट्रक्चर में भी दोनों तरीके के एंटीजन प्रेजेंट होंगे। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनने वाली है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर और इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। तो यहां दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड करेक्ट आंसर ऑफ द ब्लड ग्रुप ए एंड बी। देख लीजिए, ऐसे आपने क्वेश्चन करेक्ट करना है। जिस बच्चे ने बोला है कि सारा ही गलत है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग से ये बन रहा है, बहुत बढ़िया है। मैम इसमें एंटीजन ए बी होगा बट एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होगा, बिल्कुल सही है शिवानी गुप्ता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले ब्लड ग्रुप पे आते हैं। अब हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप है हमारा ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी स्ट्रक्चर ये हो गई, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंटीजन। अब मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत है? फटाफट स्ट्रक्चर देखो और देख के आंसर देना चालू कर दो। आज आप लोग का टेस्ट हो रहा है, आज कोई लेक्चर पढ़ाया नहीं जा रहा। और ये सबसे बड़ा मतलब एक तरीके से जब आपका लाइव टेस्ट हो रहा हो, इसका मतलब आप बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट सीख रहे हैं, है ना? तो फटाफट बता दो मुझे ये सही है कि गलत है। अनंत चौहान, मैम एंटीजन ए एंड बी दोनों रहेंगे स्ट्रक्चरल में, मैम सबसे पहले कमेंट किया था। अच्छा अनंत चौहान, आपने सबसे पहले कमेंट किया था, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते रहें, बस एग्जाम आपके बिल्कुल अच्छे तरीके से जाए जिससे कि आप अपनी परसेंटेज हाईएस्ट लेकर के आए, और आएगी भी। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहे तो 100% आएगी। विशाल भिंड का कहना है कि गलत है, आंसू का कहना है सही है, और सोहेल का कहना है सही है, आशीष का कहना है गलत है। अच्छा, और जल्दी जल्दी सबके मैं आंसर एक बार देख लूं तो पता लग जाए। ब्लड ग्रुप ओ एम ए एंटीजन नहीं, ओम क्या लिखा है? एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता बट एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होती है। और आशीष का कहना है कि ये गलत है। सबने लिख दिया अपना आंसर? सबका हो रहा है? राकेश का कहना है कि ये गलत है। अब राकेश बेटा आप सारे के सारे आंसर तो गलत दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि आगे पढ़ाओ, हैं? मैं कैसे बढ़ जाऊं आगे, ये तो बताओ आप लोग। मेरा इतना स्लो पढ़ाने का मेन मकसद ही यही होता है कि आप लोग सारे, मेरे जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स ज्वाइन है, सबके सब पढ़ पाए। अब आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आगे तो पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। सिर्फ कोर्स कंप्लीट करवा देना अगर मकसद हो तो आप मतलब कोर्स कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 1 महीना भी नहीं लगेगा अगर लगातार क्लासेस चलती रही तो। पर अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई करनी है
तो फिर मतलब क्या है हमारे कोर्स कंप्लीट करवा देने, और बल्कि हमारा तो और भी ज्यादा फायदा है। आप लोग 999 पेमेंट कर रहे हो, कोई 2100 दे रहा है, कोई 3600 रुपए दे रहा है, कोई क्रैश कोर्स में जो जुड़ा है 700 रुपए दे के, तो इतनी इतनी पेमेंट दे रहा हो, हमारा तो और भी फायदा है। बस जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट करवाओ, बस हमारी जिम्मेदारी खत्म। हम तो पल्ला झाड़ लेंगे अपना कि भैया हमने इस चीज का प्रण लिया था, इस चीज को आपसे बोला था कि आपका इतने दिन में कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। हाँ जी, करवा दिया हमने, तो अब आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ो ना पढ़ो। लेकिन बीएसपी फार्मेसी उनमें से नहीं है कि जो कह दिया वो तो करेगी ही करेगी, लेकिन बच्चों के लिए जितना बन पड़े उससे 4 गुना फालतू चीजें करने की ही कोशिश करते हैं हम लोग। आपको इतना कंटेंट दे रखा है, हमने इतना कंटेंट दे रखा है, मात्र 2100 रुपए की पेमेंट में आपके घर पे हम नोट्स भी भेजते हैं, प्लस सारा कंटेंट, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अलग अलग से इनके प्राइस होते हैं। हमने एक ही कोर्स के अंदर के बजट में भी आ सके स्टूडेंट्स के, और सारी चीजें वो अफोर्ड कर सके, एक ही कोर्स के अंदर दे रखा है जिससे कि आपको फायदा हो पाए, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठाना चाहते हैं। और प्लस अब तो मैराथन क्लास भी चलेगी, लगातार 9 घंटे 10 घंटे एक साथ पढ़ के एक ही लाइव क्लास चलेगी, 9 घंटे 10 घंटे। जो बच्चे हमारे अगले सेमेस्टर्स में जा चुके हैं उनके साथ हम मैराथन क्लास ले चुके हैं। तो मैराथन क्लास एग्जाम से पहले आपको डेट बता दी जाएगी, तब आपकी मैराथन क्लास होगी। एक ही सब्जेक्ट, एक ही क्लास में पूरा सब्जेक्ट खत्म। तो पूरा सपोर्ट आपका बीएसपी फार्मेसी आपके साथ रहेगी, हमेशा पूरा सपोर्ट करेगी, लेकिन आप भी उतना ही एफर्ट कीजिए जितनी आपने हमें। भाई किसी का पैसा फ्री में नहीं आता, सब माँ बाप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और आप अगर उसे इस तरीके से उड़ाओगे, इस तरीके से आप ध्यान नहीं दोगे, बस जा रहा है पैसा बर्बाद जाओ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 3600 रुपए का कोर्स लेके बैठे हैं, और वो एग्जाम से पहले 15 दिन पहले पढ़ेंगे। खरीद पहले रखा है लेकिन 15 दिन पहले पढ़ेंगे। क्यों भाई? ज्यादा पैसा कुल रहा है? ज्यादा पैसा कुल रहा है, टेस्ट सीरीज वो जो आपके मंथ वीकली टेस्ट होते हैं वो नहीं देंगे। क्यों भाई? इसमें नुकसान हमारा नहीं है, हमारा तो और फायदा है। आपने पैसा दे दिया है, बस कहानी खत्म हमारी तरफ से। करते रहो, मरते रहो, जो भी करना है करो। क्यों चिल्लाए आपके पीछे बार बार? बस चिल्ला इसलिए रहे कि आपका नाम बन जाए और आपके पेरेंट्स का नाम आपकी वजह से बन जाए, है ना? बार बार इसलिए चिल्लाया जाता है आप लोग पे, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं पड़ा है आपको धमकाने का। आपको हम कौन होते हैं आपको कुछ कहने के लिए? हम कोई नहीं है। अगर पैसा ही लेना होता तो पैसा हम आपसे ऑलरेडी ले चुके हैं। किसी को हम बिना पैसे के ज्वाइन ही नहीं करते। मकसद अगर पैसा ही है तो पैसा बहुत मिल जाना है, और ईश्वर की कृपा से ऑलरेडी मिल भी रहा है, लेकिन उस पैसे को हम भी सही इस्तेमाल करें और आप भी अपने पैसे को सही इस्तेमाल करें। तो बस दोनों अगर सही इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी चीज तो फिर निकलेगी ही ना। तो प्लीज अपना वक्त भी खराब ना करें, और आप जो पढ़ रहे हो बस शांति पूर्वक और ध्यान से पढ़ो। छुट्टी क्यों अपना बर्डनाइज लेके कोई चीज करनी है? ठीक है, फिर से टॉपिक पे आता है, गलत हो जाता है फिर। आलोक सिंह रोंग लिखा है। अब जिसने गलत लिखा है, जो कह रहा है कि ये गलत है, तो कृपा करके सुन ले कि ये गलत कैसे है, ये बताओ मुझे। जिसका ब्लड ग्रुप O होता है उस पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो सीधा सीधा स्ट्रक्चर तो यहां सही लिखी है, तो जिस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो स्ट्रक्चर यहां लिखी है बिल्कुल सही। ठीक, अब आए आगे एंटीबॉडी। जिसके पास एंटीजन नहीं होता स्ट्रक्चर में, उसके पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। दोनों तरीके की एंटीबॉडी उसमें पाई जाएगी, और उसमें एंटीजन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सही लिखा है। तो जिन्होंने ये बोला है कि ये गलत लिखा है, करेक्शन कर ले वो, करेक्शन कर ले वो। कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया यहां तक कंप्लीट। अब हम कहें कि ये 4 ब्लड ग्रुप है,
कौन सा ब्लड ग्रुप किसको अपना ब्लड दे सकता है, किससे अपना ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है, क्यों डेथ होती है। जस्ट अ सेकेंड, आ जाओ जी। हमने कहा था कि अगर किसी को कोई ब्लड ग्रुप गलत चढ़ा दिया जाए, ब्लड ग्रुप्स के नाम लिख लेते हैं यहां पे, ये लो, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए एंड बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। किसी को अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाए तो उसकी डेथ हो जाती है ब्लड क्लॉट के कारण। उसका जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर क्लॉट हो जाता है, और क्लॉट हो जाता है तो इसका मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो यहां पर जो करेक्ट चार्ट है, कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को दे सकता है, कैसे किसका ब्लड ग्रुप चढ़ सकता है, वो आज हमने सीखना है। तो सिंपली जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा वो किसको दे पाएगा, किसको दे पाएगा, बताओ बताओ। चार्ट में समझोगे, चार्ट में समझो। देखो यहां हमने चार्ट बनाया, हमने आपसे बोला कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको दे सकता है, किसको डोनेट कर सकता है। तो भाई जिसके पास, क्या वो बी को दे सकता है, सुनो ध्यान से, क्या वो बी को दे सकता है, अपना दिमाग दौड़ाओ। इसके पास एंटीजन ए है इस तरीके का, अगर इस ब्लड ग्रुप को इसको दे दिया जाए, इसमें चढ़ा दिया जाए, तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सी है, हमेशा एंटीजन जो भी होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडीज होगी। अब मान लो इसको ये वाला ब्लड ग्रुप हमने इसमें चढ़ा दिया, तो ध्यान से आंख लगा के देखो, इसके पास तो ये वाली एंटीबॉडीज हैं जो यहां पर आके बाइंड अप हो सकती है, और बाइंड हो गई तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्लॉट हो जाएगा, और इसके पास जो एंटीबॉडी है वो यहां पे जाके बाइंड अप हो जाएगी, और बाइंड अप हो गई तो दोनों एंटीजन्स की वजह से, एंटीबॉडीज की वजह से क्लॉट हो जाएगा, और क्लॉट हो गया तो मतलब कि डेथ। तो यहां पर जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो बी वालों को नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो यहां पर ये डोनेट लिख दूं, लिख दो। किस किस को डोनेट कर सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है क्या वो ए बी वालों को दे सकता है। सुनो ध्यान से, इसके पास किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज नहीं है, और एंटीबॉडीज नहीं है, सिर्फ एंटीजन है। इसके पास ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ए है, दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि यहां तो कोई एंटीबॉडी है नहीं। अगर ये वाला ब्लड ग्रुप आया तो वो सिर्फ यहां पर एंटीबॉडी ना होने के कारण नहीं क्लॉट होगा। तो ये सबसे पहले तो खुद को ही दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है सिर्फ उसको देगा। और ये सारी अभी पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, नेगेटिव पे तो अभी हम आए नहीं, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव लिख लो। ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, वो ए और बी पॉजिटिव को दे सकता है। क्या ब्लड ग्रुप ए वाला ओ को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास दोनों तरीके की एंटीबॉडी है, और इसके पास तो एंटीजन है, तो उस एंटीबॉडी से यहां पर क्लॉटिंग होनी संभव है। तो ये सिर्फ किसको दे पाएगा, जिसका ब्लड ग्रुप ए, वो सिर्फ ए और बी को दे पाएगा। अब वो किससे ले पाएगा, ये देख लो, रिसीव, किससे वो रिसीव कर पाएगा। किसी को मालूम है क्या, बताओ बताओ बताओ, किससे रिसीव कर पाएगा। ब्लड ग्रुप ए वाले से रिसीव कर पाएगा, ठीक है। अब क्या वो बी से रिसीव कर पाएगा, नहीं, क्योंकि इनके पास
एक दूसरे के मारने वाले यंत्र है। क्या वो ए बी से ले पाएगा? ए बी से ले पाएगा? बताओ बताओ बताओ। नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके पास एंटीजन ये है और एंटीजन ये है। इसके पास ये एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी इससे जाके क्लॉट कर जाएगी, और क्लॉट कर जाएगी मतलब खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। नहीं ले पाएगा। अब क्या ओ पॉजिटिव से ले पाएगा? ओ पॉजिटिव के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। बताओ क्या होगा? क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए वाला इससे ले पाएगा? बिल्कुल ले पाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। और जब ये यहां आएगा तो किससे बाइंड करेगा जब उस पर कोई एंटीजन है ही नहीं, है ना? तो ओ पॉजिटिव से ये ले पाएगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, समस्या? ऐसे कर लोगे? बी वाला बी, ए बी को ए बी ओनली। चलो ऐसे ही आप लोग करते रहे। अब सेम बी की कंडीशन पे आ जाते हैं। बी डोनेट किसको करेगा? डोनेट किसको करेगा? खुद को डोनेट करेगा एक तो, बी पॉजिटिव को। अब सेम कंडीशन यहां आ जाएगी, इससे ये ले सकता है, ए बी से ले सकता है। क्यों लिया इसने? बोलो बोलो, क्यों लिया? क्यों लिया? सॉरी, डोनेट कर सकता है। सॉरी, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, उसको ब्लड ग्रुप बी वाला दे सकता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी इसको दे सकता है। अब आ गए, क्या ओ दे सकता? ओ ब्लड ग्रुप बी इसको दे सकता है? ओ को नहीं दे सकता, क्योंकि इसके पास दोनों तरीके की एंटीबॉडीज हैं। अब रिसीव किससे करेगा? रिसीव किससे करेगा? बी से ही रिसीव करेगा, प्लस ओ पॉजिटिव से रिसीव करेगा। और कौन? और किसी से रिसीव नहीं कर सकता है। अब आए जिसका ब्लड ग्रुप ए बी ओ। डोनेट किस किस को ये दे सकता है और रिसीव? ए बी ओ सबसे पहले तो भाई खुद को ही दे सकता है, खुद को डोनेट कर सकता है। और बताइए, खुद को डोनेट कर सकता है सिर्फ। क्यों? ऐसी सिचुएशन क्यों हुई? अगर मान लो ए बी वाला ए को दे दे, इसके पास तो एंटीबॉडी है, इससे जाके बाइंड कर जाएगी, क्लोट हो जाएगा। अगर बी को दे दे, बी के पास भी एंटीबॉडी, इससे जाके क्लोट कर जाएगा, तो इसको भी नहीं दे सकता। अब ओ को दे दे, ओ के पास तो दोनों ए बी वाले को ही दे सकता है। अब रिसीव किससे कर सकता है? जब इसके पास किसी भी तरीके की एंटीबॉडीज नहीं है, तो ये एंटीबॉडीज नहीं है, ये ए से भी ले सकता है, खुद से तो ये लेगा ही, है ना? ये ए से भी लेगा, ये बी से भी लेगा, और ये ओ पॉजिटिव से भी लेगा। तो मतलब कि ये चारों से ले सकता है। इसीलिए हम इसको ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं। ओहो, यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब भाई ओ पॉजिटिव की बात, ये किसको डोनेट कर सकता है? डोनेट। अब देखो, इसके पास कोई भी प्रकार की एंटीजन तो है नहीं, तो जब अगर ये इसके साथ जाता है तो भी कोई बाइंड अप नहीं होना किसी के साथ, अगर इसके साथ जाएगा तो भी बाइंड अप नहीं होना, इसके साथ जाएगा तो भी बाइंड अप नहीं होना। तो जो ओ है वो खुद को दे सकता है, वो ए को दे सकता है, वो बी को दे सकता है, वो ए बी को दे सकता है, मतलब कि सभी को दे सकता है। ठीक है, अब आई बात रिसीव किससे कर सकता है? ओ पॉजिटिव किससे रिसीव कर सकता है? कोई बताएगा मुझे? ओ पॉजिटिव सिर्फ ओ पॉजिटिव से ही रिसीव कर सकता है, क्योंकि अगर इससे लेगा
तो इसके पास एंटीबॉडी दोनों तरीके की है, तीनों से जाकर के क्लॉट कर जाएगा। तो हम अगर पॉजिटिव में देखें तो पॉजिटिव में हम जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, अब नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव की बात। चलिए नेगेटिव हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। जो यूनिवर्सल डोनर है ओ पॉजिटिव, वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव के लिए है, क्योंकि जो असलियत में यूनिवर्सल डोनर होता है वो होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ए टू जेड। कैसे, कल डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अपनी बुद्धि चलाइए और पढ़ने की कोशिश करिए। सो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अपना। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।